हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आज आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जो कि लाइट के चैप्टर से। ये चैप्टर बच्चों आपने 10th क्लास में भी देखते हैं और यही चैप्टर बच्चों आप 12th क्लास में भी देखते हैं। लेकिन इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो मैं नॉलेज लेकर आया हूं, जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, वो आपको देखकर और सुनकर एंड तक जब आप इस वीडियो को देखोगे तो मजा आ जाएगा और शायद ही आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज हो। ओके बच्चों, स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स लाइक मेसी, जो कि प्यारे बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और मैंने आपको ये रेनबो का प्रोसीजर पूरा का पूरा ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूं कि रेनबो कैसे बनता है। अगर सिंपल सा प्रोसीजर समझा जाए तो सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि सन रहेगा, सन की रोशनी टीनी ड्रॉपलेट्स पर पड़ेंगी और इससे हमारा रेनबो बनेगा। फिजिक्स के पूरे प्रोसीजर को अगर हम लोग समझें तो प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए बारिश हुई और उसके बिहाइंड में सन होना चाहिए, सन निकलना चाहिए। अब आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां सन है। सन की वाइट लाइट रेज इस टीनी ड्रॉपलेट, ऐसी कई होंगी बच्चों, ये मैंने एक ड्रॉपलेट के थ्रू दिखाया है। ये रेन ड्रॉप है या टीनी ड्रॉपलेट के लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, यहां जब लाइट के इस ड्रॉपलेट के इस सरफेस से बी पॉइंट से एंटर किया तब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन जब हुआ तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन वो उसे कहते हैं जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जा रही होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है। मतलब समझिए रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन उसे कहते हैं जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाए और अपने मार्ग से डेविएट हो जाए, अपने पाथ से डेविएट हो जाए, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो वो लाइट जो थी, व्हाइट लाइट का जो कलर था वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बच्चों दो तरीके से होता है। टिंडल इफेक्ट भी शो करता है और लाइट का अपने कलर में डिवाइड होना भी, ठीक है, डिफरेंट कलर में डिवाइड होना भी डिस्पर्जन कहलाता है। तो पहला फिनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरा फिनोमेना हुआ डिस्पर्जन और तीसरा फिनोमेना हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितनी लाइट आई उसी मीडियम में वापस लौट गई। रिफ्लेक्शन मतलब जिस मीडियम से आ रहे हो उसी मीडियम में वापस लौट जाओ। तो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, इसी मीडियम में वापस आई और टोटल हुआ, इसका मतलब इसने 100% जितनी भी लाइट आई उसको डाइवर्ट कर दिया। कोई भी, अब 100% होता नहीं है लेकिन हमने इसीलिए इसको TIR बोला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके 10th क्लास में इस पर कम बातें होती हैं, जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद यहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहां पे हमारे पास फिर से इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये लाइट फिर से 7 कलर्स में वहीं से चलती आ रही थी। भाई यहां पर जो कलर होगा वो रेड होगा ये, और ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा वायलेट। और यहां पर मैंने एक स्पेक्ट्रम बना रखा है कलर का कॉम्बिनेशन। जो ये कलर आप पाए हैं रेनबो में वो एक स्पेक्ट्रम को बनाते हैं। अगर इनका कॉम्बिनेशन देखें तो हम चलते हैं विगव्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स हमें मिले। अब इसमें रेड जो होगा बच्चों, रेड जो होगा लीस्ट डेविएटेड होता है, पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। और वायलेट जो होता है मैक्सिमम डेविएटेड होता है। और दूसरी चीज, ये कलर ही हमें क्यों दिखते हैं, क्योंकि बच्चों ये है विजिबल लाइट।
क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। ओके बच्चों, तो अगर मैं कहूं कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किन किन चीजों की वजह से या किन किन फिजिक्स के फिनोमेना की वजह से होता है, तो 3 पॉइंट हमारे निकलते हैं। पहला, रिफ्रैक्शन। आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो उसके पाथ में डेविएशन होता है, उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, डिस्पर्जन। लाइट का अपने कलर्स में डिवाइड होना डिस्पर्जन कहलाता है। तीसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। मतलब इसका कहना है कि जितनी भी लाइट आई वो सारी लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस लौट गई। इसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आगे की बात सुनो, ये इसके आगे वाली बात तो और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कभी क्या सोचा है कि जो इंद्रधनुष बनता है, जो रेनबो बनता है, क्या हाफ सर्कल बनता है कि फुल सर्कल बनता है? तो बच्चों याद रखिए कि जो इंद्रधनुष, जो रेनबो बनता है, वो फुल सर्कल होता है। तो सर हमें दिखता क्यों हाफ है? तो उसका भी रीजन है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पर रहकर उसको देखते हैं, तो उसका आधा पार्ट जो है वो हमें नहीं दिखता है। अब सर हम इसको कैसे देखें? तो जब कोई पर्सन एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा होता है तो उसको उस रेनबो का फुल सर्कल दिखेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और रेनबो के बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।